नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं देओल परिवार की लाडली ईशा देओल को लेकर। ईशा देओल कहाँ रहेंगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, ईशा देओल का घर कैसा है, आज ये सारी जानकारी आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मिलेगी। और ये भी आप देखेंगे कि आखिरकार कितने आलिशान घर में ईशा देओल रहती हैं। ईशा देओल का जो घर है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आलिशान है। जिस तरह से उन्होंने अपने घर को बनाया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अपने घर को डिज़ाइन किया हुआ है, वो यकीनन ही काबिलिए तारीफ है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। आज उस प्रोग्राम के जरिए ईशा देओल की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से भी आप जानेंगे जिससे शायद ही आप अनजान होंगे। ईशा देओल और भरत तख्तानी जो सेपरेट हो चुके हैं, तलाक ले रहे हैं। अभी तलाक की तो कोई खबर वैसी है नहीं, मगर हाँ सेपरेशन की खबर कंफर्मेशन के साथ है, क्योंकि खुद उन्होंने शेयर किया है। तलाक भी बेहद ही जल्द हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहा है उनकी बच्चियों को लेकर, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं। अब कैसे उनकी बेटियों की वो देख रेख करेंगी। हालांकि एक एलुमनी की अगर बात की जाए तो वो भी उन्हें भरत तख्तानी से मिलेगी, क्योंकि भरत तख्तानी बहुत ही सक्सेसफुल एक बिजनेस मैन है, जो इस इंडस्ट्री का जाना माना नाम भी है। और कहीं ना कहीं उनका अपना एक ऐसा बिजनेस है जो खूब अच्छा चलता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश के लिए और जो है वो कहीं ना कहीं जो एलुमनी देंगे वो अच्छी खासी भी देंगे। मगर एक बेहद ही खूबसूरत घर में ईशा जो है रहती हैं। आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको दिखाएंगे और लगातार फैंस भी चिंतित हैं कि भाई अब ईशा का क्या होगा। मगर इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे उनका घर खर्च अब चलेगा, कैसे जो है वो इतने आलिशान घर में रहती हैं, क्या है उनका इनकम ऑफ सोर्स। आप पूरी जानकारी लेंगे हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो चलिए बिन देरी का शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहद ही खास रिपोर्ट। देओल परिवार की लाडली ईशा देओल को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया जब उनके और भरत तख्तानी के बीच के खराब रिश्ते सोशल मीडिया पर एक अफवाह बन के सामने आने लगे। तब हर एक शख्स ये समझने लगा कि ये महज एक अफवाह है। मगर हर एक शख्स का दिल तब टूटा जब ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट ईशा देओल और भरत तख्तानी की तरफ से कर दी गई कि दोनों की राहें बदल चुकी हैं। मगर आज आपको ये जानकारी मिलेगी कि भाई आखिरकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल का बड़ा ही आलीशान बंगला है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने घर को सजा भी रखा था। साल 2012 में ईशा देओल ने बड़े ही धूमधाम तरीके से बिजनेसमैन भरत तख्तानी संग शादी रचाई थी। वहीं शादी के बाद 12 साल के बाद कपल ने तलाक को लेकर अलग होने का फैसला भी किया। कुछ महीने पहले ही एक्ट्रेस ने फैंस को अपने लग्जरी बंगले का टूर भी करवाया था, जहां उन्होंने भरत संग सगाई करके जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था। जुहू स्थित एक्ट्रेस के बंगले का नाम आदित्य है, जिसे उन्होंने धर्मेंद्र हेमा मालिनी की तस्वीर से सजाया हुआ है। ईशा ने घर में एक डांस हॉल बनाया है जो काफी लेविश और कलरफुल है। घर का सबसे पहला रूल यही है कि डांस हॉल में एंट्री लेने से पहले आपको अपने शूज उतारने होंगे। लेविश हाउस में डेकोरेशन के लिए कुछ यूनिक आइटम्स रखी हुई हैं, जो धर्मेंद्र समय समय पर अपनी लाडली बेटी को तोहफे में देते रहते थे। आपको बता दें कि ईशा के घर में कस्टमाइज्ड कुशन से लेकर खूबसूरत आर्ट पीस आपका ध्यान खींचेंगे अपनी ओर। होम टूर कराते हुए ईशा ने बताया था कि घर में उनका डांस हॉल उनके लिए मंदिर जैसा है। उन्होंने डांस हॉल में ही भरत संग सगाई की थी। बंगले के अंदर ही एक्ट्रेस ने अपना ऑफिस भी बनाया हुआ है। ऑफिस के अंदर उन्होंने लकड़ी का प्यारा का बुक शेल्फ बनाया है। रूम में एक्ट्रेस के ढेर सारे अवार्ड्स की झलक भी देखने को मिली। घर के बाहर एक वैनिटी रूम भी थी, जहां उन्होंने लोगों के बैठने के लिए भी स्पेस दिया हुआ था। ईशा अपने इस घर को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ शेयर करती हैं। एक्ट्रेस का घर इतना रॉयल है कि यहाँ एक बार जो भी एंट्री लेता
शायद उसका बाहर आने का मन कभी ना करता। कहीं ना कहीं इस घर की खूबसूरती बढ़ाता है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दिए हुए तोहफों से। तो इतना लेविश उनका अपना घर है, और जिस घर को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र भी शेयर करते हैं। खैर, अब देखने वाली बात तो ये रहेगी कि यहाँ पर इस घर में क्या अब वो अपनी बेटियों के साथ रहेंगी, या ये घर जो है भरत तख्तानी का था। ये अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर वहीं जहाँ पर ईशा ने ये तो साफ कर दिया कि इस घर को जो है वो अपने माता पिता के साथ भी शेयर करती हैं, यानी कि ये हो सकता है कि ये घर इनका अपना खरीदा हुआ घर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा देओल ने यहीं पर इस घर के अंदर भरत तख्तानी के साथ सगाई भी की थी। तो ऐसे में देओल परिवार हो सकता है कि धर्मेंद्र की तरफ से ये तोहफा जो है उनकी बेटी को दिया गया हो। अब ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दे कि दरअसल अब बच्चों की परवरिश कैसे की जाएगी। आपको बता दें कि दोनों ही बेटी की परवरिश ईशा देओल की तरफ से ही की जाएगी। ईशा देओल अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करने के लिए इतनी सक्षम बताई जा रही हैं। ईशा देओल 40 साल की उम्र में करीबन 1500 करोड़ की मालकिन है, और अगर उनकी बाकी इनकम की बात की जाए तो बताया ये भी जा रहा है कि ईशा देओल ने जो है अपने पैसे को खूब अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी किया हुआ है। जी हाँ, इन्वेस्ट के साथ जो है ईशा को अच्छी खासी मोटी रकम भी आती है। ईशा बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम एड शूट्स करके, ब्रांड एंडोर्स करके भी अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब भरत तख्तानी को ईशा से अलग होने पर एलुमनी भी देनी पड़ेगी। अब वो कितनी एलुमनी रहेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अब ऐसे में ईशा देओल जो है काफ़ी ही लेविश हाउस में रह रही हैं, जो धर्मेंद्र की तरफ से एंटिक पीसेज यानी कि पिता की तरफ से जो तोहफा दिया गया है वो यकीनन ही वाकई ही काफ़ी खूबसूरत है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में, जहां पर बेहद ही आलिशान है ईशा देओल का घर, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो फैंस चिंतित थे कि आखिरकार कैसे उनकी बेटियों की परवरिश होगी, तो आपने देखा कि खुद भी ईशा जो है काफ़ी अच्छे उनके पास इनकम ऑफ सोर्स है, जहाँ से उन्हें जो है इनकम आती रहेगी। और जो है कहीं ना कहीं ईशा देओल जो है अच्छे खासे पैसों को इन्वेस्ट भी कर चुकी है, और एलुमनी का भी बात की जा रही है जो भरत तख्तानी की तरफ से उन्हें मिलेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।